गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, मैं त्रिवेणी महंत आप लोगों के बीच 1 और 2 का मैथ्स पढ़ा रही हूँ, है ना। तो हमने सोचा है बच्चों कि आपको मैथ्स के साथ साथ कुछ बेसिक्स वर्ड भी बताएं, है ना, जिससे आप लोगों के आगे चल के थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, है ना बच्चों। ये चीज़ भी आप लोगों को आना ज़रूरी है। तो हमने सोचा है कि चलिए थोड़ा सा ये भी आप लोगों को करा दें, है ना। तो आप लोग मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश, ईवीएस और ये बेसिक्स वर्ड हैं उनको भी आप लोग अच्छे से करोगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है ना। सभी बच्चे अपना अपना कॉपी निकाल लेंगे, पेंसिल पकड़ लेंगे, है ना। और जो यहाँ पे बताते जाएंगे उसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं क्या दिया है ना। फर्स्ट में हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। क्या दिया हुआ है? हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट मीन्स हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद, है ना। क्या दिया हुआ है? हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आगे चलिए देखते हैं, है ना बच्चों। ये जो हमारे व्यंजन हैं, है ना, ये यहाँ पे व्यंजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब बच्चों को ध्यान से देखना है इसे, है ना बच्चों। क्या करना है? ध्यान से देखना है क्या लिखा है, कैसे लिखा है, और ये क्या चीज़ है जो हमें मैम बता रही हो उसको थोड़ा बहुत आपको समझना है, ठीक है बच्चों। तो जैसे हम छोटे क्लास जैसे नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पोयम बोलते हैं, है ना बच्चों, है ना बेटा चंदन गणेश। जैसे आप लोगों ने नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पोयम किया हुआ है, वैसे आप लोगों को पोयम के रूप में ये व्यंजनों को पढ़ना है, साथ ही साथ इसका अंग्रेजी में अनुवाद है ना। तो देखिए मैं आप लोगों को बोल के बता दे रही हूँ, आप लोगों को मेरे साथ दोहराना पड़ेगा, है ना बच्चों। सभी बच्चे ध्यान देंगे इस बात पे, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे दोहराया जा रहा है, बोला जा रहा है, उसको आप भी दोहराते जाएंगे, है ना। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँगी वैसे आप लोगों को क्या करना है, बोलते जाना है, ठीक है बच्चों। तो रेडी, चलिए देखते हैं, है ना क्या है। के से होता का, के एस से होता खा, जी से होता गा, जी एस से होता घा, है ना। अब देखते हैं लास्ट क्या है। एन से होता अंगा, है ना। क्या है? एन से होता अंगा, है ना बच्चों। चलिए एक बार फिर से दोहराएंगे इसको, ठीक है। सब बच्चे अच्छे से बोलोगे, है ना। एक सेकेंड। बिगड़ जा रहा है। चलिए बच्चों, है ना। के से होता का, के एस से होता खा, जी से होता गा, जी एस से होता घा, और एन से होता अंगा। अंगा का घर है खाली, बजाओ बच्चों ताली, है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे। सी एस से होता छा, सी डबल एच से होता छा, जे से होता जा, जे एस से होता झा, एन से होता निया, और निया का घर है खाली, बजाओ बच्चों ताली। वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हो बेटा, है ना। सबको ऐसे साथ ही साथ दोहराना है, ठीक है। सब बच्चों को ऐसे साथ ही साथ दोहराते जाना है और मज़े से पढ़ना है ना बच्चों। चलिए नीचे जाते हैं, है ना। टी से होता टा, टी एस से होता ठा, डी से होता डा, डी एस से होता ढा, और एन से होता अड़ा। तो अड़ा का घर क्या है बच्चों?
खाली। बजाओ बच्चों ताली। वेरी गुड। देखिए सबको अच्छे से बोलना आ रहा है ना। और साथ ही साथ आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए बेटा, बहुत अच्छा लगेगा। देखना आगे चल के आप इस चीज़ को बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। बहुत मज़ा आता है बच्चों। चलिए नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और ये त से टी से होता था, टी एस से होता था, डी से होता दा, डी एस से होता था, और एन से होता ना, है ना। क्या होता है एन से ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दो जगह पे कॉमन चीज़ है ना। कहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम दिया हुआ है टी, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, और डी एस से ढ, है ना। तो हमें घबराना नहीं है बेटा। देखिए त भी टी से होता है, टी से भी त होता है, और ट भी होता है ना। और इधर देखिए टी एस से थ भी होता है, और टी एस से ठ भी होता है, ठ से ठठेरा, है ना बच्चों। और डी से द भी होता है, और डी से ड भी होता है। ये दोनों सेम चीज़ है ना बच्चों। तो घबराना नहीं है, अब हम दोनों में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए डी एच है ना, यहाँ पे क्या है डी एच, दोनों सेम चीज़ है ना। ये और ये, तो डी एच से ढ भी होता है, और डी एच से ध से धनुष भी होता है, ठीक है बच्चों। तो हम कहीं पे अगर लिखा है ड, ढ, द, ध, तो ड जैसे डी लिखा हुआ है यहाँ पे तो ड भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है डी तो द भी लिख सकते हैं, है ना। अगर दोनों में से कोई भी शब्द आता है तो हमें इस चीज़ का यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब क्या लिखा हुआ है, पी से होता प, पी एस से होता फ, और एफ से भी होता है फा, है ना बच्चों। एफ फार फिश से भी क्या होता है फ से फल, है ना। और आगे चलते हैं, बी से होता ब, बी से होता ब, बी एस से होता भ, और एम से होता म से मछली, है ना। एम से क्या होता है म से मछली, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, वाई से होता य, आर से होता र, एल से होता ल, और भी से होता व, और साथ ही साथ डब्लू से भी होता है व, है ना बच्चों। ये दोनों में से आप व लिख सकते हो, कहीं पे भी व लिखा हुआ होगा तो भी लिख सकते हो आप, और डब्लू भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एस एस से होता सा, एस एस से होता सा, और एस से होता सा, एस से होता हा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है ना। तो स से सलजम में भी एस एच आएगा, और स से षटकोण में भी एस एच हम लिख सकते हैं, है ना। मतलब दोनों में हमें ये सेम चीज़ लिखना है। कहीं पे अगर स से सलजम लिखा होगा तो हमें इंग्लिश में लिखना है एस एच, और स से षटकोण कहीं पे भी लिखा हो तो हमें लिखना है क्या एस एच। तो सभी बच्चों से मेरा आशा है कि ये इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, उसको लिखिए, और साथ ही साथ बोल बोल के लिखिए, है ना। जैसे हमने थोड़ा सा पोयम के रूप में इसको बोला है, तो आप सब भी पोयम जैसे बोल बोल के कॉपी में क्या करोगे लिखोगे। और बच्चे ध्यान देना, इसको आप 1 लाइन कॉपी में लिखोगे, ना कि मैथ्स वाला डिब्बा वाला कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। आपको इसको 1 लाइन कॉपी जिसमें हम हिंदी लिखते हैं उसमें इसको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।